नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ रही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां देवरिया में पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर के काफिले को भागलपुर के जिरसो चौराहे पर कथित तौर पर सपा कार्यकर्ता ने काला झंडा दिखाया। बताया जा रहा है कि युवक ने काफिले के सामने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए। घटना के बाद मौके पर हलचल मच गई है। पुलिस ने काला झंडा दिखाने वाले युवक को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि घटना का मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक मंत्री ओपी राजभर इशारू गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी जिरसो चौराहे पर यह घटना हुई। काफिले के गुजरने के दौरान युवक के विरोध प्रदर्शन से कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मैनपुरी की किशनी तहसील क्षेत्र में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे और औद्योगिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सिंहपुर समेत मौजा रठेह के कई गांवों के किसानों ने प्रस्तावित अधिग्रहण का विरोध करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन ही परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है और जमीन जाने से उनके सामने रोजगार व बच्चों के भविष्य का संकट खड़ा हो जाएगा। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित अधिग्रहण की जद में कुछ मकान और आशियाने भी आ रहे हैं। किसानों की असहमति को देखते हुए एसडीएम नवनीत राय, तहसीलदार कमलेश कुमार, नायब तहसीलदार राज कपूर समेत राजस्व विभाग की टीम सिंहपुर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान जमीन देने पर सहमत नहीं हुए। किसानों ने अधिग्रहण की कार्रवाई रोकने की मांग की है। हमारे यहाँ पहले एक हाईवे निकला था, उस हाईवे में किसानों की ज़मीन चली गई। अब सरकार ने औद्योगिक गलियारा किया तो उसमें टोटल ज़मीन किसानों की जा रही है और मेन पैतृक संपत्ति ये कही है कि किसान के पास अगर ज़मीन नहीं तो वो अपने बच्चे नहीं पाल पाएगा। सरकार अपना मुआवजा 4 गुना बताती है, जबकि आज का रेट यहाँ अमूमन किसान 10 लाख रुपए में ज़मीन लेता है तो किसान का मुआवजा कम से कम 40-50 लाख रुपए होना चाहिए। अब जो 15 लाख रुपए जिसे मिलेंगे भी तो क्या कहीं ज़मीन पर ले पाएगा? उसके पास ज़मीन भी नहीं रहेगी, कोई साधन भी नहीं रहेगा, क्या वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा? ऐसा हमारे यहाँ किशनी में औद्योगिक गलियारा जो लिंक एक्सप्रेस वे निकल रहा है, उस लिंक एक्सप्रेस वे के किनारे औद्योगिक गलियारा सरकार ने चिन्हित किया है, जिसमें हमारी सोनासी, रठे और सिंहपुर और हमारी करीब 3-4 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनकी सारी ज़मीन उस औद्योगिक गलियारे में जा रही है, जिसमें कम से कम 1.5 दर्जन से ज़्यादा गांव पूरी तरह भूमिहीन हो जाएंगे। बांदा के विकासखंड बड़ोखर खुर्द की ग्राम पंचायत बरगहनी के ग्रामीणों ने जर्जर सड़कों, नालियों की कमी और जलभराव की समस्या को लेकर जिलाधिकारी को सामूहिक प्रार्थना पत्र सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और कई स्थानों पर नालियां नहीं बनी हैं, जिससे बारिश के दौरान जलभराव और कीचड़ की समस्या गंभीर हो जाती है। इससे बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पूर्व में कराए गए कुछ विकास कार्य निर्धारित मानकों और स्वीकृत धनराशि के अनुरूप नहीं हुए हैं। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का भी आरोप लगाया गया। ज्ञापन में गांव में हुए पूर्व विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर निष्पक्ष जांच कराने, बारात घर, पूर्व सचिवालय और उप स्वास्थ्य केंद्र से इमली के पास होते हुए बद्धा की पुलिया तक सड़क व नाली का निर्माण कराने तथा गांव की मूलभूत समस्याओं का स्थानीय समाधान करने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हम सड़क के लिए आए। सड़क में बहुत दिक्कत है, जनता ने लड़का बच्चा खेलते हैं, सब गिर जाते हैं और वहाँ इतनी दिक्कत है कि भीतर कहाँ तक घुसे रहे हैं। पक्के घर है, सब बने इनके कच्चे घर गिरे जाए और बच्चे गिर जाते हैं। कोई नाले में डूबता है, कोई कहूँ डूब रहा है, का कोई न देखे तो का लड़का बच्चा वहीं मर। हमें गली का विकास चाहिए, रोड और नाला। हमारी ब्लॉक बड़ोखर है और हम जनपद बांदा के मूल निवासी, हम सभी ग्रामवासी, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग तो सब लोग सम्मिलित हुए हैं। हम लोग अपने गांव की बड़ी जर्जर व्यवस्था, रोड जर्जर बड़ी व्यवस्था और जो सामुदायिक भवन है जहां पर जनता अपनी फरियाद लेकर जाए, उनकी बदहाल स्थिति, रोडों की बदहाल स्थिति, नाली
बदहाल स्थिति, किसी के घर से पानी नहीं निकल, सभी लोगों के घरों के बाहर, यहाँ तक कि घरों में पानी भर रहा है। और जिनके कच्चे मकान है, हर व्यक्ति सफल नहीं है, हर व्यक्ति संभल नहीं। महोबा के ग्राम रैपुरा कला से मैन राट रोड तक सड़क की बदहाली से परेशान छात्र छात्राओं ने बुधवार को एनएच पर जाम लगा दिया। छात्रों का आरोप है कि मार्ग लंबे समय से गड्ढों में तब्दील है, जिससे स्कूल आने जाने में उन्हें परेशानी होती है और आए दिन वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। छात्रों ने बताया कि सड़क किनारे संचालित मिलों की ओर से कूड़ा करकट भी फेंका जाता है, जिससे आवागमन और मुश्किल हो जाता है। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने प्रशासन से सड़क की जल्द मरम्मत कराने और मार्ग पर फैले कूड़े की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है। जाम की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाकर यातायात सुचारू कराया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जाम खोल दिया गया। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क की स्थिति में सुधार नहीं हुआ और कूड़े की समस्या का समाधान नहीं कराया गया तो वे दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। महोबा के ग्राम रैपुरा कला से मैन राट रोड तक सड़क की बदहाली से परेशान छात्र छात्राओं ने बुधवार को एनएच पर जाम लगा दिया है। छात्रों का आरोप है कि मार्ग लंबे समय से गड्ढों में तब्दील है, जिससे स्कूल आने जाने में उन्हें परेशानी होती है और आए दिन वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। छात्रों ने बताया कि सड़क किनारे संचालित मिलों की ओर से कूड़ा करकट भी फेंका जाता है, जिससे आवागमन और मुश्किल हो जाता है। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने प्रशासन से सड़क की जल्द मरम्मत कराने और मार्ग पर फैले कूड़े की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की। जाम की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाकर यातायात सुचारू कराया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जाम खोल दिया गया है। तो वहीं छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क की स्थिति में सुधार नहीं हुआ और कूड़े की समस्या का समाधान नहीं कराया गया तो वे दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से लोग जो हैं छात्र छात्राएं इस दौरान आक्रोशित नजर आए। छात्रों का आरोप है कि मार्ग लंबे समय से गड्ढे में तब्दील है, जिससे स्कूल आने जाने में उन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है और आए दिन वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। छात्रों ने बताया कि सड़क किनारे संचालित मिलों की ओर से कूड़ा करकट भी फेंका जाता है। बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज से जुड़े 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। एक वीडियो में कथित तौर पर जूनियर डॉक्टर मरीज को बाहर की दवा लिखते हैं और एक मेडिकल स्टोर का नाम बताते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में बाहर की दवाएं लिखे जाने, कुछ डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस करने और लंबे समय से तैनात कर्मचारियों को लेकर पहले भी शिकायतें सामने आती रही हैं। हाल ही में वकीलों और समाजसेवियों ने मेडिकल कॉलेज में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की थी। वहीं वायरल दूसरे वीडियो को मेडिकल कॉलेज के एक्सरे विभाग का बताया जा रहा है, जिसमें एक टेक्नीशियन और जूनियर डॉक्टर के बीच कथित हाथापाई होती दिखाई दे रही है। दोनों वीडियो सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज की कार्यप्रणाली और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र के सकरौली गांव में प्रेमी से शादी की मांग को लेकर युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। जानकारी के अनुसार युवती और एक युवक के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले युवक को एक मुकदमे में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। युवक के जेल जाने के बाद युवती ने उससे
शादी की मांग को लेकर ये कदम उठाया। घटना की सूचना मिलते ही हटा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए समझाने का प्रयास शुरू किया। पुलिस और ग्रामीणों ने करीब कई घंटे तक युवती से बातचीत की और उसे नीचे आने के लिए राजी किया। बदायूं के ललुआ नकला गांव में नाले निर्माण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते जमकर मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि इस दौरान दोनों ओर से ईंट पत्थर लाठी डंडे और फावड़े चले। बता दें कि मारपीट होने से दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बांदा जिले के नरैनी थाना क्षेत्र के नंदवारा गांव में महिला और उसके परिवार के साथ बीच सड़क पर मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग महिला और उसके परिवार के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परिवार का आरोप है कि थाने में उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई। बताया गया कि बीते दिनों समाधान दिवस में महिला ने गाँव के एक दबंग पर जबरन घर की बिजली काटने की शिकायत की थी। आरोप है कि इसी शिकायत से नाराज दबंगों ने महिला कलावती के साथ मारपीट की। मारपीट में महिला को गंभीर चोटें आने की बात कही जा रही है। मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र में नगर के पास स्थित सिसोदिया इलेक्ट्रिक स्कूटी की दुकान में नकब लगाकर चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने दुकान को निशाना बनाते हुए दीवार में नकब लगाया और अंदर दाखिल होकर इन्वर्टर, बैटरी, लैपटॉप, डिस्क, डीवीआर समेत 5 बैटरियां चोरी कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर दुकान मालिक ने बिलसी कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही अन्य साक्ष्यों के आधार पर चोरों का सुराग लगाने में जुटी है। बिलसी थाना क्षेत्र में नगर के पास स्थित सिसोदिया इलेक्ट्रिक स्कूटी की दुकान में नकब लगाकर चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने दुकान को निशाना बनाते हुए दीवार में नकब लगाया और अंदर दाखिल होकर इन्वर्टर, बैटरी, लैपटॉप, डिस्क, डीवीआर समेत 5 बैटरियां चोरी कर ली। तो वहीं घटना की जानकारी मिलने पर दुकान मालिक ने बिलसी कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही अन्य साक्ष्यों के आधार पर चोरों का सुराग लगाने में जुटी हुई है। तो स्कूटी की दुकान में को चोरों ने निशाना बनाया। इन्वर्टर, बैटरी और लैपटॉप लेकर के चोर फरार हो गए। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर दुकान मालिक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों की तलाश जारी है। तस्वीरें देख सकते हैं जहां स्कूटी की दुकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए कई सारा सामान चोरी कर फरार हो गए। बोला था सुबह में, तो रात में इसमें कूमिल लगा हुआ था। इसमें से मेरा इन्वर्टर, बैटरा और स्कूटी की 5 बैटरी थी
और जो हार्ड डिस्क होती है लैपटॉप में वो मतलब उस सबूत ख़त्म करने के लिए वो मतलब निकाल दी। और लैपटॉप जो मतलब कनेक्ट होते हैं कैमरे, उनकी DVR वगैरह सब ले गए। तहरीर दे दी है थाने में। लगभग 2 लाख से ऊपर का नुकसान है। सोनभद्र के रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से जुड़े युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सिलथम गांव निवासी करीब 19 वर्षीय भारतदीप दुलारे राम कुंजूर 15-16 अगस्त की रात लापता हो गया था। बाद में उसका शव कसरैया नदी पुल के नीचे पानी में मिला। परिजनों की शिकायत पर 17 अगस्त को हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। अपर पुलिस अधीक्षक ऋषभ रुड़वाल के मुताबिक जांच में मृतक के पूर्व प्रेम प्रसंग और दूसरे प्रेमी शुभम पासवान से विवाद की बात सामने आई। पुलिस के अनुसार प्रेमिका ने भारतदीप को मिलने के लिए बुलाया था, जिसके बाद शुभम को इसकी जानकारी मिली और वह अपने 2 साथियों के साथ मौके पर पहुंचा। आरोप है कि तीनों ने भारतदीप से मारपीट की, गला दबाया और पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। सोनभद्र के रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से जुड़े युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार सिलथम गांव निवासी करीब 19 वर्षीय भारतदीप दुलारे राम कुंजूर 15 से 16 अगस्त की रात लापता हो गया था। बाद में उसका शव कसरैया नदी पुल के नीचे पानी में मिला। परिजनों की शिकायत पर 17 अगस्त को हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। अपर पुलिस अधीक्षक ऋषभ रुड़वाल के मुताबिक जांच में मृतक के पूर्व प्रेम प्रसंग और दूसरे प्रेमी शुभम पासवान से विवाद की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार प्रेमिका ने भारतदीप को मिलने के लिए बुलाया था, जिसके बाद शुभम को इसकी जानकारी मिली और वह अपने 2 साथियों के साथ मौके पर पहुंचा। आरोप है कि तीनों ने भारतदीप से मारपीट की, गला दबाया और पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। तस्वीरें देख सकते हैं जहां प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में दिनांक 15/16 अगस्त की रात को थाना रामपुर बरकोनिया में यह सूचना प्राप्त हुई कि एक 19 वर्षीय भारतदीप का शव कसरिया नदी पुल के किनारे नीचे पानी में मिला है। उसी बात को संज्ञान में लेकर थाना की पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम द्वारा तुरंत ही साक्ष्य संकलन किया गया। परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस एवं सर्विलांस की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में यह सामने आया है कि एक युवती से बातचीत को लेकर अभियुक्त और जो मृतक है उनके बीच में कसीदगी बनी हुई थी, जिसको लेकर उन्होंने अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर गला दबाकर पानी में डुबोकर हत्या कर दी। अब उनको न्यायालय में रिमांड हेतु भेजा गया। बांदा के कस्बा थाना क्षेत्र के प्रेम नगर निवासी 30 वर्षीय नंद किशोर बाइक से अपनी पत्नी को लेने ससुराल दोहा जा रहा था। बांदा फतेहपुर मार्ग पर ट्रक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल नंद किशोर को उपचार के लिए PHC तंदवारी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अनंती क्या घटना हुई यहाँ घर क्या में? घटना भाई याद रहा ससुरारी अच्छा, कौन? यह है नंदी नंदी और लड़का हमारा चाय पे जी तो जब मुंगू से निकल के होटल ही जी वो तो चाय पियत रहा है जी। वहीं तो ठेला में एक्सीडेंट था। अच्छा, हाँ। ट्रक से हुआ? ट्रक से था। क्या ट्रक लोड था कि वो मतलब खाली था? अब भाई मैं खाली बनी देखा लड़का बताता कहते मैंने गहा ठेला से रहा। अच्छा, ठेला के बाद हाँ। किस जगह? हाँ किस जगह? किस जगह होटल है। घटना ये ससुराल जा रहा था। कौन? नंदी। नंदी कौन सी गांव है ससुराल? कौन गांव है ससुराल इसकी? दोहा। दोहा। दोहा जा रही थी। ये कितने टाइम हो गया जा रही थी? 8-8:30 बजे रात शाम को। शाम को कहाँ पे क्या घटना हुई है? मुंगूस वो जो
धर्म कांटा लगा है जी। कांटा के आगे जो होटल है उसी के सामने हुआ। अच्छा, विंध्यवासिनी होटल। विंध्यवासिनी होटल। अच्छा, वो मौके मतलब किस चीज़ से हुआ है? ठेला वही मौके में घटना। बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार टैक्सी अचानक सामने आए कुत्ते को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक अज्ञात युवक ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक हादसे में कुल 3 लोगों की मौत की सूचना है। बताया गया है कि टैक्सी में चालक समेत 9 लोग सवार थे और सभी नेपाल से चंडीगढ़ जा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस की टीमें घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। बदायूं के बिसौली क्षेत्र के ललुआ नगला गांव के 5 युवक अरेल नदी में नहाने पहुंचे थे। नदी का जलस्तर बढ़ने के बावजूद युवक गहरे पानी में उतर गए। बताया गया कि 3 युवक पुलिया से नदी में कूदे, जबकि 2 अन्य साथी कुछ देर बाद पानी में उतरे। गहरे पानी में पहुंचते ही 5 युवक डूबने लगे और मदद के लिए चीख पुकार करने लगे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे बाइक सवार राहगीर ने अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में छलांग लगा दी और 4 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं 17 वर्षीय मोहित पुत्र छोटे लाल गहरे पानी में डूब गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू की। घंटों की मशक्कत के बाद शव नदी से बरामद किया और मामले की जांच शुरू कर दी। सोनभद्र के बीजपुर थाना क्षेत्र के सिरसोती में MGR गेट के आगे देर रात कोयला परिवहन करने वाली ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा इतना गंभीर था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सिरसोती निवासी गोविंद जायसवाल पुत्र दीपक जायसवाल के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के 2 छोटे बच्चे हैं, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया है। परिजनों के सामने अब बच्चों के पालन पोषण और भविष्य को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। परिवार और स्थानीय लोगों ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए परिजनों को नौकरी और उचित मुआवजा देने की मांग की है। और सोनभद्र से इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, जहां बिछारी नदी में नहाने गए बच्चे डूब गए। आपको बताते चले कि बिछारी नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूबे। 2 बच्चे किसी तरह तैरकर सुरक्षित निकले बाहर। एक बच्चे को बचाने नदी में उतरा 50 वर्षीय शख्स तेज बहाव में बहा। 2 लोगों के नदी में बहने की सूचना से गांव में हड़कंप। पुलिस स्थानीय तैराकों की मदद से दोनों की तलाश में जुटी है। NDRF टीम को मौके पर बुलाने की कवायद शुरू की गई। घटना के बाद रजमिलान गांव में मातम पसरा है। बीजपुर थाना क्षेत्र के रजमिलान में बिछियारी नदी की घटना बताई जा रही है। और अगली बड़ी खबर आपको कुशीनगर से बता रहे हैं, जहां 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की खबर से हड़कंप मच गया है। आपको बताते चले कि 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की वारदात से मचा हड़कंप। घर में बच्ची को अकेला पाकर युवक पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। घटना के वक्त बच्ची की मां ड्यूटी पर गई हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित की मां ने की आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है पुलिस। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।